आप ऐसे बहुत सारे लोगों के देखे होंगे जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और महीने के लाखों रुपया अर्न कर रहे हैं, वो भी घर बैठे। उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपके भी मन में ऐसा सवाल आएगा कि ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करते हैं और घर बैठे अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं, तो आप एक मोबाइल से भी ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं और आपको कुछ भी पता नहीं है, तो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने से पहले इन 5 चीजों पर ध्यान दीजिए, जिससे आपका बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी और आप ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 फोटोग्राफी, नंबर 3 पैकिंग, नंबर 4 मार्केटिंग, नंबर 5 मार्जिन। इन 5 चीजों पर अगर आप अच्छा से ध्यान दिए, तो आपका ऑनलाइन बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी और आप तेजी से मार्केट को पकड़ सकते हैं। आपका कस्टमर तेजी से बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसे जैसे आपका ऑर्डर बढ़ेगा, उस तरह से आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इन 5 चीजों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि ऑनलाइन कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, आप क्या बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, ठीक है, यह डिसाइड कीजिए। तो फॉर एग्जांपल एग्जांपल कि आप टी शर्ट बेचना चाहते हैं, टी शर्ट, तो आप इन टी शर्ट को होलसेलर के पास या रिटेलर के पास जाकर मिलिए कि सस्ते दामों पर कौन टी शर्ट सेल कर रहा है। तो आप सबसे पहले इन टी शर्ट को खरीद कर लाइए। ठीक, आप सस्ते दामों पर इन टी शर्ट को खरीद कर लाते हैं। अब यहाँ प्रोडक्ट डिसाइड हो गया कि हम टी शर्ट सेल करेंगे। नंबर 2 पे फोटोग्राफी, 1 2 फोटोग्राफी। देखिए, यहीं से आपका कमाल होगा। आप टी शर्ट को अच्छे तरह से फोटो कीजिए, क्योंकि यही फोटो से देखकर आपका कस्टमर आएगा और आपका ऑर्डर बढ़ेगा। तो आप इस टी शर्ट को अच्छे तरह से डिजाइन करके उन्हें फोटो कीजिए। आप जहां ऑनलाइन सेल करेंगे उस पर आप पब्लिश कीजिए। तो जिस तरह से आपका टी शर्ट का मतलब फोटो आएगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा और आपका कस्टमर बढ़ेगा। क्योंकि टी शर्ट का अगर फोटो सही से नहीं आएगा, तो आपका कस्टमर सोचेगा कि यह टी शर्ट बेकार है, टी शर्ट सही नहीं है, तो आपका ऑर्डर नहीं बढ़ेगा। इसलिए फोटोग्राफी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। नंबर 3 पैकिंग। आप टी शर्ट तो खरीद कर ले आए, फोटोग्राफी भी अच्छे से कर दें। अब पैकिंग की, इस टी शर्ट को अच्छी तरह से पैकिंग कीजिए, क्योंकि अगर आपका टी शर्ट डैमेज हो जाता है तो कस्टमर इसे रिटर्न कर देगा। क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हैं और आपका कस्टमर बहुत दूर है, तो उनके पास जाने तक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम लग जाता है, लंबे समय तक लग जाता है। जिससे अगर आप टी शर्ट को अच्छी तरह से पैकिंग करेंगे, तो आपका टी शर्ट डैमेज नहीं होगा और आपका प्रोडक्ट सही रहेगा। इसीलिए पैकिंग बहुत ही अच्छी तरह से कीजिए। नंबर 4 मार्केटिंग। देखिए, मार्केटिंग क्या है। आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए, ये चीज हमको बेचना है, फोटोग्राफी भी आप अच्छे तरह से कर लिए, ठीक है, और आप पैकिंग भी सही तरह से कर लिए। तो अब आया बेचने के बारे, तो आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कैसे बेच सकते हैं। तो आप उस मार्केटिंग को किस तरह से करेंगे। तो जैसे ही आपका कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट जाएगा, कस्टमर आपका फीडबैक देगा, उस फीडबैक को आप अच्छे तरह से अनलिस्ट कीजिए, आप उसे एडिट कीजिए और उस फीडबैक को अलग अलग सोशल मीडिया में अपलोड कीजिए। जिससे आपका फीडबैक बढ़ेगा, आपका अच्छा रेटिंग बढ़ेगा और आपका मार्केटिंग बढ़ते रहेगा। अब अलग अलग तरह से सोशल मीडिया में अपलोड कीजिए कि ये मैं चीज बेच रहा हूं। आप उसे एडिटिंग करके, अच्छा सा फोटोग्राफी करके, पैकिंग करके, उसे फीडबैक अच्छा मिलके आप उसे मार्केटिंग कर सकते हैं। जिससे आपका मार्केटिंग बढ़ेगा, उस तरह से आपका कस्टमर भी आएगा और आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर बढ़ते जाएगा। तो इन चारों चीजों पर अगर आप अच्छा से ध्यान देते हैं, तो आपका कस्टमर बढ़ेगा। सबसे पहले डिसाइड कीजिएगा आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। दूसरा कि आप फोटोग्राफी कीजिए, अच्छे से आप उस टी शर्ट को फोटोग्राफी कीजिए, थोड़ा एडिटिंग वगैरह करके अपलोड करते हैं, यहीं से आपका कस्टमर बढ़ता है। और पैकिंग अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि आपका कस्टमर तक जाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है आपका प्रोडक्ट को। अगर रास्ते में डैमेज हो जाता है तो प्रोडक्ट सही नहीं रहेगा और आपका फीडबैक सही नहीं मिलेगा। तो आप अगर फीडबैक सही नहीं मिलेगा, तो आप सही तरह से मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे तो आपका ऑर्डर नहीं आएगा, और ऑर्डर नहीं होगा तो आपका बिजनेस की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। अब है नंबर 5 पर मार्जिन। मार्जिन देखिए, मतलब कि आप जिस टी शर्ट को लेकर आए हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आप 100 रुपया में टी शर्ट को लेकर आए, ठीक है, और आपका पैकिंग वगैरह, एडिटिंग वगैरह, फोटो वगैरह में आपका 20 रुपया लग गया, ठीक है, टोटल। तो आपका टोटल बजट बन गया एक टी शर्ट का 120 रुपया। तो आप उस टी शर्ट को 100 मतलब 70 रुपया में सेल कीजिए, आप 50 रुपया प्रॉफिट किए। देखिए, इससे क्या होगा कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपका यहां पर कस्टमर नहीं है,
तो कम मार्जिन रखेंगे तो आपका कस्टमर बढ़ेगा। ठीक है, आपका कस्टमर बढ़ेगा, आपका फीडबैक बढ़ेगा, आपका मार्केटिंग होगा। जिस तरह से आपका कस्टमर एक अच्छा पकड़ बन जाता है, आपका कस्टमर ज्यादा हो जाता है, तब आप अपने प्रॉफिट को अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आप कम मार्जिन में ही सेल कीजिए, जिससे आपका कस्टमर तक पहुंचेगा और आपका अच्छा खासा मार्केटिंग हो जाएगी और आप ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक टी शर्ट का एग्जाम्पल लिए कि अगर आप एक टी शर्ट से 50 रुपया निकालते हैं, ठीक है, 50 रुपया निकालते हैं और दिन का 20 टी शर्ट बेच देते हैं। एक दिन में अगर आप 20 टी शर्ट सेल करते हैं, ठीक है, आप सेल किए तो कितना हो गया? इधर 500, 1000 रुपया, डे का 1000 रुपया, 1000 रुपया आप पर डे अर्न कर रहे हैं। आपका यहाँ शुद्ध प्रॉफिट है कि आप मात्र एक टी शर्ट से शुद्ध प्रॉफिट 50 रुपया निकाले। 50 रुपया निकाले तो यहाँ 20 टी शर्ट पर डे अगर आपका ऑर्डर आता है, पर डे आप सेल करते हैं, तो 1000 रुपया पर डे आपका शुद्ध प्रॉफिट निकलता है। महीना में 30,000 रुपया। ठीक है, और यह कस्टमर पर डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर किस तरह से आ रहा है। अगर आपका ऑर्डर ज्यादा आ रहा है तो आप ज्यादा प्रॉफिट करेंगे, कम आ रहा है तो आपका कम प्रॉफिट होगा। तो अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, आप नया नया मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, तो कम मार्जिन रखिए, टी शर्ट को अच्छी तरह से एडिटिंग कीजिए, थोड़ा उसे प्रोडक्ट को अच्छा से बनाइए, जिससे और आप फोटोग्राफी पर ध्यान दीजिए, जिससे आपका मतलब फोटोग्राफी देखकर कस्टमर को लगे कि हाँ टी शर्ट अच्छा है, उससे आपका ऑर्डर बढ़ेगा। ठीक है, और मार्केटिंग और पैकिंग, इन पांचों चीजों पर अगर आप अच्छे तरह से पकड़ बना लिए तो आपका बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी और आप ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो शुरुआत में इन पांचों चीजों पर ध्यान दीजिए, तभी आप ज्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं, ज्यादा आपका ऑर्डर आएगा और आप ज्यादा प्रॉफिट करेंगे और आपका ऑनलाइन बिजनेस की ग्रोथ बढ़ते रहेगी। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं कि किस तरह से हम ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।